इसके बाद आवाज कम करिए। इसके बाद नहीं, इसके बाद आप लोग का लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था जब लॉकडाउन? हाँ, मिक्स प्रपोर्शन कंप्लीट कराएंगे। हाँ हाँ, नहीं मिक्स प्रपोर्शन वर्क एंड टाइम कंप्लीट ही नहीं हुआ था, वो तो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था। हाँ हाँ, नहीं तो स्टार्ट हुआ था फिर छुट्टी हो गई थी, तो दोबारा मुझे मिक्स प्रपोर्शन इस बैच में पढ़ाना पड़ेगा ना। यूट्यूब पे तो आप लोग पढ़ नहीं पाए हैं, तो मिक्स एवरेज पढ़ा लूँ, फिर उसके बाद मिक्स प्रपोर्शन वर्क एंड टाइम से बैच स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक, और मेंसुरेशन मान लिया यूट्यूब पे आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया अलग से ऑफलाइन में भी उसको पढ़ा देंगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अब सूचना दे दीजिए कि आपका बैच चल रहा है, और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। ये बैच यूपीएसआई वाले बच्चे, स्ट्रीम है ना 5 बजे, यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए भी ये बैच है। ये टॉपिक कॉमन है, और चूंकि आप लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे यूपीएसआई वाले तो फायदा ही रहेगा, नुकसान तो रहेगा नहीं। अब ये था कि अगर अलग से यूपीएसआई को कराते तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते, लेकिन इंडिविजुअल में करा रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, और लास्ट में सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के ही डाले गए हैं, तो इंडिविजुअल वालों को भी फायदा होगा। आखिरी के सारे क्वेश्चन सब के सब आपके क्या हैं? यूपीएसआई के हैं सारे क्वेश्चन। चलिए देखिए, और इधर से आपके जो क्वेश्चन लास्ट के दिए गए हैं वो सब मेंस में आए हुए सारे को सवाल हैं आपके। तो चलिए टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज। एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, औसत। औसत, औसत क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है और ये ई है। देखिए, ये 10 आम खाता है, 20 आम, ये 30 आम, ये 40 आम, और ये ई 50 आम खाता है। ध्यान से देखिएगा, कुल ये कितना आम खा रहे हैं? जोड़कर बताइए, कितना आम खा रहे हैं? 150 आम खा रहे हैं, टोटल ये 150 आम खा रहे हैं। लेकिन आम का कंजप्शन इनके लिए अलग अलग है। ए 10 आम खाता है, बी 20 आम खाता है, सी 30 आम खाता है, डी 40 आम और ई 50 आम। तो अगर कहा जाए कि आम का बंटवारा इनमें बराबर बराबर करिए, आम का बंटवारा इनमें बराबर बराबर कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? पूरा आम जोड़ेंगे, कितना आम है सब इकट्ठा करेंगे, 150 आम हुआ, 150 को किससे भाग कर देंगे बताइए? 5 से। तो बराबर बराबर बंटवारा क्या होगा? 30 आम, 30 आम, 30 आम, 30 आम और 30 आम, सबको अब बराबर बराबर मिलने लगा 30-30 आम। इसका भी पूरा आम जोड़ने पर कितना आएगा? 150 आएगा। आपने 150 का ही बंटवारा किया, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो बराबर बराबर इनका बंटवारा है, सबको 30-30 आम मैंने दे दिया, यही क्या है? एवरेज है। यही इनका क्या है? औसत है। अलग अलग संख्या में ये आम की खपत कर रहे थे, 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन अगर मैंने कहा कि इनको बराबर बराबर देना है, प्रत्येक को हम आम बराबर देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? कुल आम जोड़ेंगे, देखेंगे कितना इकट्ठा हो रहा है, 150 इकट्ठा हो रहा है। 150 को हम 5 लोगों में बराबर बराबर बांटेंगे, इसलिए 5 से क्या कर देंगे? भाग। तो यह आएगा कितना? 30 आम। तो ये मान लिया जाएगा कि औसतन प्रत्येक आदमी की जो खपत है वो क्या है? 30 आम की है, 30 आम की है, 30 आम की है। भले ये 10 आम खा रहा है, लेकिन वहां से उठा के इसको दे के इसको भी क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। भले 20 खा रहा है, वहां से उठा के और दे दीजिए, 30 कर दीजिए। ये 30 का 30 ही खा रहा है, ये 40 आम खा रहा था, इसमें से निकाल के इधर दे दिए थे, तो यहां भी कितने आम हो गए थे? 30 आम। सब बराबर बराबर आम खाने लगे, तो यही आमों की बराबर संख्या ही इनका क्या हो गई? एवरेज हो गई, औसत हो गई। औसतन सब अब कितना खाएंगे? 30-30 आम खाएंगे। यही बेटा आपका एवरेज है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। तो औसत समझ में आया क्या है? अलग अलग संख्या में ये आम खा रहे थे, मैंने कहा हम सबको बराबर देना चाहते हैं, प्रत्येक को बराबर देना चाहते हैं, तो हमने क्या किया? हमने आमों का पूरा योग लिया। कितना आम हुआ? 150 आम। 150 को हमने 5 से भाग कर दिया, सीधे 30 आम आ गया। 30 आम। थोड़ा साउंड कम करिए, सिर पे ज्यादा दबाव पड़ रहा है।
सबको मैंने क्या दिया, प्रत्येक को बराबर बराबर 30-30 आम दे दिया। यही बोला जाएगा औसतन प्रत्येक को, ध्यान से भाषा सुनिएगा, औसतन प्रत्येक को 30 आम दिया जाएगा। अब 30-30-30 आम सबको देंगे तो भी 150 आम ही बटा है। 10, 20, 30, 40, 50 आम देंगे तो भी 150 आम बटा है। आमों की संख्या दोनों ही केस में क्या है, टोटल 150 है। पहले केस में भी 10, 20, 30, 40, 50 आम आपने आम दिया तो 150 आम दिया। अगर 30-30-30-30 करके इस तरह से आम बांट रहे हैं तो भी कितना आम जा रहा है, 150 आम जा रहा है। तो आम की संख्या दोनों ही स्थितियों में बराबर है, लेकिन यहां पर प्रत्येक को बराबर बराबर आम दिया जा रहा है, तो यह बोल दिया जा रहा है औसतन, यही चीज औसत है आपकी। औसतन प्रत्येक कितना पाएंगे, 30 आम पाएंगे। यही एवरेज है, इसी को कहते हैं औसत। ठीक, तो इसका फॉर्मूला कहां से बनता है, यहीं से बनता है। आप जितना भी आंकड़ा दिया गया सबको जोड़कर जितने लोगों में बांटना है उनकी संख्या से क्या कर दीजिए, भाग। यहीं से आपका एवरेज का फॉर्मूला बन जाता है। जो एवरेज किसी का निकल के आएगा वो माना जाएगा प्रत्येक के लिए उतनी ही वैल्यू में आम दिया जा रहा है। आया समझ में, जो भी भाग देने के बाद आपका वैल्यू आता है वही औसत कहलाता है। तो ये माना जाता है कि प्रत्येक को अब इतना 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 ही देंगे। जैसे मान लिया ये बच्ची 10 साल की, ये बच्चा 20 साल का, ये बच्चा 30 साल का। ठीक है, अगर इनकी आयु का औसत हम निकालें, किसका, इन तीनों की आयु का औसत निकालें, तीनों की आयु का औसत, तो क्या होगा, 20 वर्ष आएगा। कैसे पता चला, 10, 20, 30, 60 हुआ। 60 बटा में क्या कर देंगे 3, 20 वर्ष। यानी कि औसतन ये भी 20 साल की, ये 20 साल का और ये बच्चा भी 20 साल का, सबको बराबर बराबर हमने कर दिया। तो यही एवरेज है। एवरेज में क्या होगा, प्रत्येक में सबको क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बराबर बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन आप दोनों ही स्थितियों में देखें, अभी भी इनकी कुल आयु का योग 10, 20, 30 कितना है, 60 वर्ष है। अगर 20, 20, 20 भी लें तो भी आयु का योग कितना है, 60 ही वर्ष है। तो औसत से भी योग लें तो भी 60 वर्ष आयु आएगी। अगर इनका रियल एक्चुअल अगर एज उठाएं, उनका योग लें तो भी क्या आएगी, 60 ही वर्ष आएगी। क्लियर हो गया। तो यहां से फॉर्मूला आपका बनेगा एवरेज का, औसत बराबर होता है राशियों का योग या आंकड़ों का योग बटा राशियों की संख्या या आंकड़ों की संख्या। यह औसत का एक सिंगल फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला आपके पूरे टॉपिक में चलेगा। यह बेसिक आपका सिंगल फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। एवरेज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये देखिए, ये आपके औसत का फॉर्मूला है। आप एवरेज को ए से दर्शा लीजिए, सम को, सम ऑफ क्वांटिटीज को एस से दर्शा दीजिए, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी कि राशियों की संख्या को किससे दर्शा दीजिए, एन से दर्शा दीजिए। ध्यान से देखिएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, एस बाई एन हो गया। शॉर्टकट में बोल दिया हमने, ए इज इक्वल टू एस बाई एन। एस स्टैंड फॉर सम, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ए स्टैंड फॉर एवरेज। ठीक है, तो ए इक्वल टू एस बाई एन हो गया। तो हमारे साथ बोलिए, औसत बराबर क्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये एक आपका बेसिक फॉर्मूला है, यही पूरे टॉपिक में चलेगा। अलग से कोई फॉर्मूला आएगा नहीं, अलग से जो आएगा वो शॉर्टकट कहलाएगा। इसके बाद अगर कुछ दिखाई देता है तो वो क्या है, शॉर्टकट। आपके एवरेज में ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है राशियों का योग निकालना। किसी भी क्वेश्चन को अगर बेसिक से करने जाएंगे तो वहां पर राशियों के योग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इस फॉर्मूले के सहारे हम राशियों का योग निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले के सहारे राशियों का योग निकाला जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या मतलब सम ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सही है, सम ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज हो जाएगा। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एवरेज का। तो एवरेज समझ में आ गया क्या है।
क्लियर हो गया सारे बच्चों को? अब आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन लगाइएगा मत आप, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। शीट कल मिलेगी आप लोगों को, एक बार मिल भी चुकी है, दोबारा फिर मिल जाएगी नई वाली शीट, ठीक है? पढ़ा रहा हूं तो दोबारा दूंगा ही। चलिए मिटा देते हैं इसको। नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं लगाना। बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद आप लोगों को देखकर। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 3, 7, 9, 17, 16, 14, 12, 18 का औसत ज्ञात करना है। मेथड 1 से देखिए किया जाएगा इसको, हर एक बच्चा देखे मेथड 1। तो औसत बराबर क्या होगा? ये सब राशियां हैं, क्वांटिटीज हैं, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कैसे उठेगा? 3 + 7 + 9 + 17 + 16 + 14 + 12 + 18 22। कितने हैं ये टोटल? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। कितना आएगा? 96/8। इट मींस 12। ये एवरेज है। ये एवरेज क्या दर्शा रहा है? इसकी भी वैल्यू 12 ले लीजिए, इसकी भी वैल्यू 12 ले लीजिए, इसको भी 12, इसको भी 12, इसको भी 12, इसको भी 12 और इसको भी 12। एवरेज इसको दर्शाता है। प्रत्येक को क्या ले लेंगे? 12। कोई कम हो या ज्यादा हो, लेकिन सबको क्या ले लेंगे? 12। 12 कंसीडर करेंगे। क्लियर है? यहां पर एवरेज की बात ये दर्शाएगा। क्लियर हो गया? ये इसका मेथड 1 था। अब आइए मेथड 2 की चर्चा करते हैं। हर एक बच्चा देखेगा। मेथड 2 कराने से पहले एक हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, जैसे 10, 20, 30, 40 और ये 50 है। ठीक, विदाउट फॉर्मूला हम इसका एवरेज निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, विदाउट फॉर्मूला एवरेज निकालने जा रहे हैं। जो भी एवरेज होता है वो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के हमेशा बीच में होता है। इसी का एवरेज निकालना है। ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, एग्जाम्पल लिया है। हम इसका एवरेज विदाउट फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा। जो भी एवरेज होगा वो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के क्या होगा? बीच में होगा हमेशा। इसका कभी भी एवरेज 10 नहीं हो सकता, इसका कभी भी एवरेज 50 नहीं हो सकता। जब भी होगा 10 और 50 के बीच में होगा। हम अपने मन से इसका कोई एवरेज मान लेते हैं। मान लिया, हमने अपने मन से मान लिया कि इसका एवरेज 30 है। हमने अपने मन से मान लिया इसका एवरेज क्या है? 30 है। हर एक बच्चा देखे, मतलब ये वैल्यू भी 30, ये वैल्यू भी 30, ये वैल्यू भी 30, ये भी वैल्यू 30 और ये भी वैल्यू क्या हो गई? 30। अगर हम एवरेज इसका क्या मान लेंगे? 30 मान लेंगे, तो ये भी वैल्यू 30, ये भी वैल्यू 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30 हो गई। क्लियर है सारे बच्चों को? ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहां से हम पूरा इसका योग निकाल लें तो कितना आ रहा है? ध्यान से देखिएगा। यहां से योग निकालें तो 150 आ रहा है, और यहां से भी योग निकालेंगे तो भी 150 आना चाहिए। 150 आ रहा है कि नहीं? 150 आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो अगर इस आंकड़ों का योग 150 है और ये जो आपने एवरेज माना है उसका भी योग आपका 150 हो गया, इसका मतलब क्या? जो आपने एवरेज माना था वो सही था। आया समझ में? लेकिन अभी हम एवरेज मान लेते हैं यहां 25, एवरेज मान लेते हैं 20, तब यहां का योग यहां के योग के बराबर नहीं होगा। अगर अभी हम यहां 20 मान लिए होते तो सबको 20 20 20, तो फिर योग कितना आता? 100 आता। जबकि रियल में योग कितना है? 150 है। इसका मतलब हमारा ये माना हुआ एवरेज गलत होता। समझिएगा बात को। तो हम मान रहे हैं तो कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही बार में हम सही एवरेज मान लेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है मान लेंगे सही एवरेज। यहां तो हमारा भाग्य अच्छा था। वैसे तो सबको पता है 30 एवरेज होगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि एक बार में हमें दिख गया कि 30 एवरेज है। ठीक है, हमने 30 लिया और 30 पे क्या हो रहा है? 30 30 30 30 सबको रखेंगे। इसका भी योग 150 और प्रारंभ में भी राशियों का योग क्या था? 150 था। योग बराबर है। तो अगर योग बराबर है तो हम अगर इसका अंतर लें योग का, यहां के योग का अंतर, सॉरी यहां का योग और यहां के योग का अगर अंतर लिया जाए तो वो क्या आएगा? 0 आएगा।
आएगा ना जीरो, समझिएगा निश्चित रूप से क्या आना है, जीरो आना है। तो अंतर लेने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिए, ये सब योग योग कुछ नहीं निकालना है, कुल मिला के दो चीजें कह सकते हैं, दोनों एक ही है। ये कह दें कि यहां का योग और जो एवरेज लिए थे वहां से योग बराबर आ जाए। तो अगर योग बराबर आ जाए तो ये एवरेज सही है, तो योग बराबर आ जाए या अंतर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। दोनों के योग का, यहां का योग और यहां का योग का अंतर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो भी हमारा ये एवरेज क्या होगा, सही होगा। आ रहा समझ में, तो भी हमारा ये एवरेज सही होगा। दोनों तरीके हैं बोलने के, योग आप बराबर बोल दीजिए या अंतर जीरो बोल दीजिए, एक ही बात तो है। जैसे इसका भी योग 150, इसका भी योग 150 आया था, दोनों बराबर थे, या 150 का अंतर क्या आया था, जीरो आया था, तब ये एवरेज हमारा हमेशा क्या कहलाएगा, सही कहलाएगा। आ रहा है समझ में, हमेशा यहां पर जो अंतर आना चाहिए दोनों का, वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अंतर क्या आना चाहिए, जीरो। यहां से जो योग उठाएं और यहां से जो योग उठाएं उसका अंतर क्या आना चाहिए, जीरो। तो अंतर निकालने का तरीका देखिए, अंतर कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिए। ये 30 से कितना कम है, 20 कम है। ये 30 से कितना कम है, 10 कम है। ये आपका 30 से कितना कम है, कोई कम नहीं, जीरो। अंतर क्या रहेगा, जीरो। ये 30 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। ये 30 से कितना ज्यादा है, बताइए, 20 ज्यादा है। तो ये बेटा अंतर वाली चीज है आपके, ध्यान रखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये अंतर वाली चीज है। तो यहां से देखिए, -20 -10 0 +10 +20 क्या आया, फाइनली कैलकुलेट होके जीरो आया। इधर की माइनस वाली चीज, इधर की प्लस वाली चीज क्या हो गई, कट के बैलेंस होके जीरो हो गई कि नहीं, जीरो। तो ये अंतर निकालने का हमारा एक अलग तरीका है। हम देख लें सबको एवरेज अगर हम 30 मान लेंगे तो ये राशि भी 30 बोली जाएगी, ये राशि भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, सब 30 बोली जाएगी। अगर एवरेज हमने 30 माना तो ये 30 से कितना आपका कम है, देख लीजिए, ये अंतर ही है इसका, कितना कम है, 10 कम है। ये 30 से 20 कम है, ये 10 कम है, ये जीरो, कोई अंतर नहीं है। ये 10 अधिक है, ये 20 अधिक है। तो फाइनली देखेंगे वहां आ रहा है -30 और यहां +30, कट के क्या हो गया, जीरो। तो अंतर क्या आया, जीरो आ गया। आया समझ में, अंतर क्या आ गया, जीरो। तो अगर बच्चों अंतर जीरो आ जाए इसका मतलब ये एवरेज हमारा क्या है, सही है। इस बात को समझ गए कि दोबारा मैं बता दूं, ये अंतर वाली चीज समझ में आई, कैसे अंतर लिया गया है, बताइए। एवरेज अगर आपने मान लिया 30 है तो इस वैल्यू, इसको भी 30 कंसीडर करेंगे, इसको भी 30, इसको भी 30, सबको 30 कंसीडर करेंगे। आया समझ में, सबको 30 एज्यूम हो जाएगा, एज्यूम करेंगे। तो जब 30 ले रहे हैं तो 30 वाले का भी टोटल सम क्या आएगा, प्रारंभ वाली फिगर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। योग जो होगा दोनों ही स्थितियों में बराबर होगा। चूंकि अलग से योग जोड़ने का क्या फायदा, अगर जब हम इसको सम ही कर लेंगे, जोड़ ही लेंगे, तो संख्या से भाग देकर एवरेज डायरेक्ट नहीं निकाल लेंगे। मैंने क्या बोला कि विदाउट फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, विदाउट फॉर्मूला। हम राशियों का योग बटा राशियों की संख्या का प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम इसको क्यों जोड़ें, हमको जब अंतर ही लेना है तो हम ये देख लें कौन किससे कितना बड़ा और कितना छोटा है। छोटा है तो उसको माइनस से दर्शा दीजिएगा जितना छोटा होगा, और बड़ा जितना होगा उसको किससे दर्शा दीजिएगा, प्लस से दर्शा दीजिएगा। ये आपका काम हो गया। आया समझ में, इस तरीके से। और अगर ये अंतर, यही अंतर है ऊपर, जो बड़ा छोटा देखने के बाद फाइनली कैलकुलेट करके जो बोलेंगे वही अंतर होगा। अंतर अगर जीरो आ गया तब तो ये एवरेज सही है, नहीं तो अंतर कुछ आ गया, जैसे कुछ बढ़ गया या कुछ घट गया, तो उसके बाद हमें यहां पर एवरेज को करेक्ट करना पड़ता है। एवरेज को क्या करना पड़ता है, करेक्ट। इसका मतलब अगर अंतर जीरो ना आए तो एवरेज करेक्ट नहीं है, तो एवरेज को हमको क्या करना पड़ता है, करेक्ट। अब देखिए एवरेज करेक्ट कैसे होता है वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए अगर ये एवरेज हम ना माने, अगर हम 30 एवरेज ना माने, हर एक बच्चा देखेगा, ये एक समझ लीजिए, फिर इस मेथड में कहीं प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। अगर अंतर जीरो आया इसका मतलब क्या, जो एवरेज हमने लिया था वो एवरेज सही है। जो एवरेज सही रहेगा तो निश्चित रूप से योग का जो अंतर आएगा वो 0 आएगा। दोनों ही स्थितियों से, एवरेज वाली स्थिति से योग और इनिशियल कंडीशन से योग, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। राशियों का योग दोनों स्थितियों में बराबर होगा। 150 आम 150 आम वहीं नहीं, वहां नहीं दिखाई दे रहा था, ABCD के लिए एग्जाम्पल जो लिया था। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को। अगर माना इसका एवरेज क्या है, क्या मान ले, बताइए आप लोग, बोलिए आप बताइए क्या मान ले। 10 तो बेटा कभी मान नहीं सकते आप, मैंने पहले ही बताया है कि एवरेज जो होगा 10 से ऊपर और 50 से कम होगा। 10 से ऊपर और 50 से कम, इसी के बीच में रहेगा।
इसी के बीच में एवरेज रहता है। तो क्या मान लें एवरेज? हाँ 20 मान लें, चलिए 20 मान लेते हैं। एवरेज क्या मान लिया? 20। हर एक बच्चा देखेगा। तो ये देखिए 20 से ये कितना अंतर वाली बात मैं कर रहा हूं, सब 20 है। ये 20, इसको भी 20, इसको भी 20, इसको भी 20, इसको भी 20 कंसिडर करेंगे। ध्यान से देखिए, इसका योग और इसका योग बराबर आना चाहिए या अंतर क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। समझिए बात को, राशियों का योग यहां से राशियों का योग या तो बराबर आए या वही चीज है, अंतर क्या बोलिए? शून्य बोलिए, तब तो ये हमारा एवरेज सही है, नहीं तो सही नहीं होगा। अगर अंतर शून्य ना आए तो करेक्ट करना पड़ेगा इस एवरेज को। तो वो अंतर कैसे निकाला जाता है? इसका शॉर्ट टेक्निक क्या है? हम जब इसको जोड़ के ही निकालने जाएंगे तब तो हमारा समय बर्बाद हो गया ना पूरा। फिर तो हमारा वो बेसिक ही प्रोसेस पे हम चल रहे हैं कि सबको जोड़ें, फिर डायरेक्ट हम उसमें संख्याओं की संख्या से भाग दे दे तो हमारी कहानी तो वैसे ही बन जाए। उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम हटा रहे हैं। ठीक है, बस ये चीज समझेंगे हम, क्योंकि कोई भी शॉर्ट टेक्निक बनती है तो बेसिक को ही लेकर बनती है। तो बेसिक यहां यही है कि प्रारंभ में जो राशियों का योग आएगा और एवरेज से जो राशियों का योग आएगा, दोनों को बराबर होना ही चाहिए। अगर ये एवरेज सही है तो दोनों से क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो देखिए, हम अलग से योग नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट उन योग का क्या ले लेंगे? अंतर। और अंतर लेने का शॉर्ट टेक्निक क्या है? आप देखिए 20 से ये कितना कम है? 10 कम है, तो माइनस से दिखा दीजिए। 20, ये यहां 0 आएगा, कोई अंतर नहीं। यहां पर 10 ज्यादा है, यहां 20 ज्यादा है, यहां क्या है? ये 30 ज्यादा है। अब देखिएगा, फाइनली जो आप देख रहे हैं डिफरेंस, वो कितने का आ रहा है? कितने का? 50 का आ रहा है। +50, +50। ध्यान से देखिएगा, +50। हर एक बच्चा देखे, +50 आ रहा है। यानी कि जो हमारा प्रारंभिक राशियों का जो योग है वो एवरेज वाले योग से कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है। 50 क्या है? ज्यादा है। आया समझ में? हमको ज्यादा नहीं रखना, ध्यान से देखिए। हमको अंतर क्या करना है? शून्य करना है। हमको अंतर शून्य करना है। तो आप बताइए, क्या प्रारंभिक राशियों से इसको हम गायब कर सकते हैं क्या? भाई प्रारंभिक वो तो एक्चुअल फिगर है ना हमारा, वो 50 इससे ज्यादा आ रहा है माने हुए फिगर से, तो हम 50 यहां से हटा थोड़ी सकते हैं। हम ये कर सकते हैं, जहां हमने माना है खुद से फिगर, वहां 50 क्या करें? ऐड कर दें। 50 क्या कर दें? ऐड कर दें। भाई ये जो आपका अंतर आया है, ये ज्यादा निकल के आया है। जो हमारी प्रारंभिक मान थे वो क्या निकल के आए हैं? वो ज्यादा निकल के आए, उनका योग ज्यादा निकल के आया, 50 ज्यादा। इन पांचों का योग, आपके इन पांचों के योग से 50 क्या निकल के आया है? ज्यादा निकल के आया है। ये तो कम है, ये क्या है? कम है। ये +50 आया है, ये -50 आता मतलब ये कम हो गया। अगर ये -50 आता है इसका मतलब ये वैल्यू इससे कम हो गई। समझिए इस बात को। तो ये ज्यादा आया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये चीज ये ज्यादा आया है, तो हम इसको 50 थोड़ी कम कर सकते हैं, ये तो रियल वैल्यू है हमारी। तो हम क्या करेंगे? जो हमने माना है वो गलत है। जो हमने माना है 20 एवरेज, वो क्या है? गलत है। हम यहां पर अंतर को शून्य करना चाहते हैं। अंतर को शून्य करने का मतलब यहां का जो योग है उसमें 50 जोड़ दें। ये जो योग है उसमें क्या करें? 50 जोड़ दें। आया समझ में? तो योग करके क्यों जोड़ने जाएंगे? हम सबको क्या कर दें? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दे दें। 50 में सबको बराबर बराबर हिस्सा दे दें। कितना कितना हिस्सा दे दें बताइएगा? 10 इसको दे दें, 10 इसको दे दें, 10 इसको दे दें, 10 इसको दे देंगे। सबको देंगे तो बराबर देंगे ना। डिस्ट्रीब्यूशन अब करेंगे तो चूंकि एवरेज सबके लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो 50 हमको इसमें जोड़ना है, 50 इसमें जोड़ना है, तो 50 20 मिला के एक ही बार थोड़ी 50 जोड़ देंगे, तब तो ये 70 हो जाएगा। एवरेज है, इसका मतलब सबकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए? बराबर। तो वो जो 50 ज्यादा आ रहा था, वो जो 50 ज्यादा आ रहा था, हम 50 को क्या कर देंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सबको। 10 इसको दे दिया, 10 इसको दे दिया, 10 इसको दे दिया, 10 इसको दे दिया, 10 इसको दे दिया। आ रहा है समझ में? तो हमारा अब सबका जो फिगर हुआ वो कितने का हो गया? 30 30 30 30 30। यानी कि यही हमारा अब राइट एवरेज है। 30 30 30 30 ही हमारा क्या है? राइट एवरेज है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो यहां पर अगर राइट एवरेज लिखना है, राइट एवरेज लिखना है, तो हम क्या करेंगे बताइएगा? हम 20 + 50/5 कर देंगे। सबको बराबर देना है ना, तो 50 अधिक आया है,
50 अधिक आया है, इसी को देना है हमको एवरेज वाले फिगर में, तो सबको बराबर देंगे। सबको बराबर देने का मतलब क्या, बटा 5 कर दीजिए। भाई संख्याएं तो 5 है ना, तो सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 50 बटा 5 यानी कि 10-10 सबको दिया जाएगा। तो 10 ला के जोड़ दीजिए, तो ये राइट एवरेज कितना आ गया, 30। ये हमारा माना हुआ एवरेज 20 था, जो कि गलत सिद्ध हो गया था। तो अब इसको सही करना पड़ेगा ना, बताइए। तो ये तरीका है विदाउट फॉर्मूला, ये तरीका है आपका विदाउट फॉर्मूला। आप कुछ और चाहते हैं इसमें बताया जाए, एक आध एग्जांपल और, इसी को लेके चलें। कोई दूसरा एवरेज आप बोलिए इसमें। 35, चलिए आ जाइए। बच्चे ने कहा इसका एवरेज 35 मान लीजिए, बच्चे ने कहा है इसका एवरेज 35 मान लीजिए। अगर माना एवरेज इसका 35 है, 35, ध्यान से देखिएगा, तो ये भी 35। अगर एवरेज 35 है तो प्रत्येक को 35 बोलेंगे। ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35 और ये भी 35। तो देखिए ये 35 से कितना कम है, 25 कम है, तो -25 लिखेंगे। ये 35 से कितना कम है, 15 कम है, तो -15 लिखेंगे। ये अंतर ही लिया जा रहा है, ये वही प्रोसेस है, योग का अंतर ही लिया जा रहा है, लेकिन एक शॉर्ट टेक्निक के माध्यम से, कि हमें पूरा योग ना निकालना पड़े अलग से। नहीं तो फायदा क्या रह जाएगा, जब आप पूरा योग ही निकालने जाएंगे तो बेसिक और इसमें अंतर क्या रह जाएगा। इसीलिए थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन के लिए आपका ये एक टेक्निक बनाया गया, शॉर्ट टेक्निक अंतर लेने का। ये 35 से कितना कम है, 5 कम है। ये 35 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा। ये 35 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। फाइनली जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -25। बहुत बढ़िया, -25। अब देखिएगा, इसका मतलब बच्चों जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी उसका सम हमारे माने हुए एवरेज वाले सम से क्या है, 25 कम है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि एक्चुअल वाले नंबर में हम 25 ले जाके जोड़ देंगे कि बराबर कर दें, नहीं। इसका मतलब जो हमने माना है एवरेज वो गलत है। भाई जो हमने इसके बराबर तो आना चाहिए ना। अगर हमारा एवरेज सही है, अगर हमारा एवरेज माना हुआ सही होता तो यहां डिफरेंस 0 आता। अगर हमारा एवरेज सही हुआ होता, सही माने होते, तो डिफरेंस 0 आता। डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है, सीधे दिखाई दे रहा है कि ये वाला योग इससे क्या है, एवरेज वाले योग से 25 कम है, तभी -25 आया है, तभी -25 आया। यानी कि ये माना हुआ वैल्यू 25 ज्यादा है, समझिए 25 ज्यादा है। हर एक बच्चा देखेगा तो 25 ये ज्यादा है, समझिएगा 25 ये ज्यादा है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, देखिए ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35। तो सब में से हम बराबर बराबर मात्रा काट के हटा देंगे। 25 क्या करेंगे, हटाना है टोटल में से। तो टोटल में से हटाने का मतलब क्या, प्रत्येक से समान रूप से हटाएंगे ना, इक्वली हटाया जाएगा सब में से। एवरेज की बात है ना यहां पर, तो इक्वली हटाएंगे यहां से। तो देखिए 25 को अगर 5 इक्वल पार्ट में बांटे तो कितना होगा, बताइए। 5 5 5 होगा, तो सब में से 5 5 5 कम कर दीजिए। सब में से 5 5 5 क्या होगा, कम। इक्वली सब में से हटाएंगे, तो जो आपका राइट एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, माने थे 35, ध्यान से देखिएगा, इसमें से कितना कम करें, 5 कम कर दें। कितना कम करें, 5। भाई किसी एक को ही टारगेट करेंगे ना, यही तो हमारा एवरेज भी है। हम 35 एवरेज माने थे, ये एवरेज हमारा गलत है, तो राइट करना है, इसको सही करना है। तो इसमें से कितना कम करेंगे, 25 कम करेंगे कि 5? 5 कम करेंगे। क्लियर है, सबसे बराबर समान रूप से सबसे कम करना है। तो कितना कम किया जाएगा, 25 बटा 5, यानी कि 5 कम किया जाएगा तो कितना आया, 30। आपने देख लिया फाइनली घूम फिर के हर तरीके से एवरेज क्या आ रहा है, 30 ही आ रहा है। 2 बार आपने गलत एवरेज माना, लेकिन उसका आपने बाद में राइट फिगर दे दिया। समझ में आया, ये एक आपका शॉर्ट टेक्निक है एवरेज निकालने का। इसका प्रयोग कहां होता है, कहां होता है, छोटे मोटे सवाल में नहीं। जैसे कहीं आंकड़े आपके बड़े दिए गए हैं, जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस मेथड का आप प्रयोग करेंगे। खैर इस पर प्रैक्टिस की भी आवश्यकता है। सोइए नहीं बाबू, नींद आ रही है ना आपको, इतने दिन बाद बताइए दर्शन दिए हैं, वो भी सोती हुई अवस्था में दर्शन दे रहे हैं, कैसे काम चलेगा। चलिए, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों से मिलके, काफी लंबे समय बाद मिले हैं। और ये बात जंगल में लगी आग की तरह फैला दीजिए कि 5 बजे वाला बैच चालू हो गया है। ठीक है, मुझे क्लास 2 4 6 10 दिन में कम से कम उतनी भरी हुई चाहिए जितनी सरकार का मानक है। ठीक है, 100 स्टूडेंट, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए, हो गया ये क्लियर है सारे बच्चों को।
तो अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। एक आध दो बार और बताऊंगा इस मेथड को कि क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आप जाके सोचिएगा, वापस से यूट्यूब पे देखेंगे भी तो दोबारा से एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। बढ़े आगे हम, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन में। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 27, 79, 62, 57, 40, 84, 29, 71, 80 है। प्राप्तांक का माध्य क्या होगा? माध्य मतलब मीन, और मीन मतलब एवरेज। मीन मतलब क्या होगा? एवरेज। चाहे माध्य बोलिए चाहे औसत बोलिए, दोनों बात क्या है? एक ही है। आया समझ में? माध्य बोलिए चाहे औसत बोलिए, दोनों बात क्या रहेगी? एक ही रहेगी। मीन निकालना है। तो माध्य कैसे निकलेगा? सेम वही प्रोसेस, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब यहां पर अपना वो शॉर्ट टेक्निक लगाएंगे तो बढ़िया नहीं रहेगा ना। जब तक वो टेक्निक लगाएंगे तब तक हम फटाफट जोड़ के सीधे सीधे राशियों की संख्या से भाग कर देंगे। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? जोड़ते हैं, सबको जोड़िए बच्चों। कितना हो गया? 700, 529 बटा में क्या? 9। कितना आएगा? 58.77। ये एवरेज है। यानी कि प्रत्येक के प्राप्तांक हम कितना मानेंगे? ऑन एंड एवरेज, औसतन 58.75। प्रत्येक विद्यार्थी का, 9 में से प्रत्येक विद्यार्थी का प्राप्तांक कितना माना जाएगा? ऑन एंड एवरेज 58.77। यह औसत आ गया। अब मेथड 2 यहां पर उतना कारगर नहीं है। होगा, लगेगा, लगा के देखिएगा अंतर वाले प्रोसेस से। अच्छा एक मिनट, हम तो केवल एग्जाम्पल पे ही रह गए ना, उसके क्वेश्चन तो कराया ही नहीं अभी हमने। आइए हमको उसी क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, ज्यादा हम लोग उसी के चक्कर में रह गए एग्जाम्पल के। पहले क्वेश्चन में आना पड़ेगा फिर से। 3, 7, 9, 17, 16, 14, 12 एवरेज क्या मान लें आप बताइए? आप बोलिए। 3 और 17 के बीच में ही मानिएगा। क्या मानेंगे? 15 मानेंगे। 15 मान लीजिए। 18 भी है? कहां है 18? अच्छा हाँ 18 है। तो 3 और 18 के बीच में मानिएगा। आप लोगों ने कहा सर 15, और 15 मानने से अच्छा अगर 10 मान लेते, 20 मान लेते तो थोड़ा घटाने में हमें क्या रहेगी? सुविधा रहेगी। खैर कोई बात नहीं, आपने 15 बोला तो मैंने 15 मान लिया। ठीक। अब देखिए 15 से कितना कम है? 12 कम है। 15 से ये कितना कम है? 8 कम है। 15 से ये कितना कम है? 15 से ये कितना कम है? सॉरी अधिक है 2। 15 से ये कितना अधिक है? 15 से ये कितना कम है? 1 कम है। 15 से ये कितना कम है? 3 कम है। 15 से ये कितना अधिक है? 3 अधिक है प्लस में। अब देखिएगा जरा ध्यान से, फाइनली जो डिफरेंस यहां से दिखाई दे रहा है कम या ज्यादा वाला कितना है? ये इससे तो कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिएगा ये आपका हो गया -26 और +2 यानी कि -24। कितना आ रहा है? -24। यानी कि जो संख्याओं का आपका जो रियल योग था वो एवरेज वाले योग से, जो रियल संख्याएं थी उनका योग एवरेज वाले योग से कितना कम हो गया बताइए? 24 कम हो गया। तो हमको क्या करना है? सीधे बोलेंगे जो हमने एवरेज माना था वो क्या था? गलत था। सीधे जो एवरेज हमने माना था वो क्या था? गलत था। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो राइट एवरेज क्या होगा? ध्यान से देखिए, 15 से कम होगा वो एवरेज। बताइए
24 हमें कम कर देना है इस एवरेज वाले योग में से, तो सब में से 24 जो होगा बराबर समान रूप से बांटकर सब में से कम किया जाएगा। तो 24 को बांटेंगे कितने लोगों में? 8 लोगों में। तो कितना प्रत्येक को जाएगा? 3-3। तो 3-3 सबको कम करिए, 3-3 सबको क्या करेंगे? कम करेंगे। तो ये हो जाएगा 15 - 24/8। तो कितना आएगा? ये आपका एवरेज है। बेसिक से भी 12 आया था और ये शॉर्टकट से भी आपका क्या आया है? 12 आया है। ठीक, चलिए सबको क्लियर हो गया? ये मेथड समझ में आ गया ना क्या है? अब आइए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा तो हो गया ना आप लोगों का? दूसरा तो हो गया। आइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आ जाइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। 3 है, 6 है, 8 है, x है, 7 है का औसत 8 हो तो x का मान ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए अगर मेथड 1 से किया जाए तो सम ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू होगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटीज क्या हो जाएगा? 3 + 6 + 8 + x + 7 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज हो गया आपका 8 और 8 इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है बताइए? 5 है। तो x इक्वल टू क्या? 16 ये आपका आंसर आ जाएगा। हर एक बच्चा देखे मेथड 1 से। अब हम मेथड 2 का अगर प्रयोग करें तो देखिए 3 है, 6 है, 8 है, x है, 7 है। सबका एवरेज क्या बोला है? सबका मतलब फाइनली इन सबका एवरेज क्या है? 8 है। तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। ये एक्चुअल रियल एवरेज है। ये क्या है? रियल एवरेज है। अगर ये रियल एवरेज है तो यहां का सम और यहां का सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। सॉरी, यहां का सम और यहां का सम का डिफरेंस क्या आना चाहिए? डिफरेंस 0 आना चाहिए, या सम क्या होना चाहिए? बराबर। तो आइए देखते हैं ये कितना कम है? 5 कम है। ये कितना कम है? 2 कम है। ये 0, ये 1। ध्यान से देखिए -5 -2 -1 कितना हुआ? -8। अगर यहां पर -8 आया है तो पक्का यहां +8 आना चाहिए, तभी तो हमारा डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। यहां का सम और यहां का सम का डिफरेंस 0 आना चाहिए, और यही तो डिफरेंस को दर्शाता है। तो डिफरेंस 0 होने के लिए यहां पर पक्का क्या होना चाहिए? +8, प्लस का 8 होना चाहिए, प्लस का 8। तो बच्चे हम प्लस का 8 यहां कब प्राप्त कर सकते हैं बताइए? जब यहां 16 हो। जब यहां 16 हो तो ये 8 से कितना ज्यादा? 8 ज्यादा है। 8 से ये कितना ज्यादा? 8 ज्यादा। 8 हमको चाहिए। यहां डिफरेंस हम 0 करना चाहते हैं, तभी तो हमारी ये एवरेज सही है। ये क्वेश्चन में एवरेज दिया हुआ है कि यही एवरेज है, मतलब ये सही है। तो सही है तो यहां का डिफरेंस 0 आना चाहिए। यही तो मैंने पहले आपको बताया है। डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0। तो ये बताइए कुल मिला के यहां से तो -8 आ गया है। अब यहां पर इस मिसिंग नंबर पे डिफरेंस कितना आना चाहिए? प्लस का 8 आना चाहिए। प्लस का क्या आना चाहिए? 8। प्लस का 8 कब आएगा? ये x की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये 8 से 8 ज्यादा हो। पक्का x बराबर क्या? 16। 16 रखेंगे तभी तो ये एवरेज 8 से क्या होगा? 8 ज्यादा होगा। तो किसी को डाउट? XYZ कोई भी बच्चा जो बैठा है, एक चीज सुन लीजिएगा, जो अंतर की मैं बात कर रहा हूं, अंतर तो हमेशा धनात्मक लिया जाता है। कभी भी ऋणात्मक संख्याओं का भी अंतर लेंगे तो वो धनात्मक आता है। डिफरेंस ऑलवेज इज पॉजिटिव, धनात्मक होता है। लेकिन यहां पर जो चीज है, यहां पर हम ये दर्शा रहे हैं कितना कम है और कितना ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम माइनस और प्लस में फिगर ले रहे हैं। आया समझ में? उसके अकॉर्डिंग हम माइनस और प्लस में फिगर ले रहे हैं। माइनस दर्शा रहा है कि ये कम है, प्लस दर्शा रहा है कि ये इससे ज्यादा है, ये चीज, इसलिए माइनस और प्लस लिया जा रहा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई भी बच्चा बताए जिसको डाउट हो। लीवोलन पे यूपीएसआई वाले बच्चे सबको क्लियर है? चलिए अब आ जाइए चौथे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4।
बैच ये इंडिविजुअल मैथ्स का ही है, लेकिन मैंने यूपीएसआई वालों को कंबाइन कर रखा है। और ये ना सोचिएगा यूपीएसआई वाले आप लोग का बैच मर्ज कर दिया गया इंडिविजुअल में, ऐसा कुछ नहीं है। करना होता तो कब का कर दिया होता मैं। हमने बहुत सारे टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ाए, फ्री पढ़ाए, छोटे छोटे, कहता वहां से पढ़ लीजिए, लाइव चल रहा है। लेकिन ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, आप पर किसी प्रकार का बोझ नहीं डाला जाएगा। मैं पहले से ही बोला था कि एवरेज में पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने रात में स्टार्ट किया था 9 बजे, इसलिए कल क्लास नहीं लिया मैं सोचा जब अलग से 2 बार पढ़ाने की क्या जरूरत, एक ही बार एनर्जी मजबूती से एक ही क्लास में लगाइए, चीज तो एक ही पढ़ाना है दोनों लोगों को। तो लाइव बच्चे पढ़ ही रहे हैं यूपीएसआई वाले, और आप लोगों की भी क्लास यहाँ ऑफलाइन चल जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथे नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। रीता गीता, कल क्वेश्चन कट के यहां लगेगा, और संगीता, और संगीता 3 बहनें हैं। बहनों का औसत भार क्या है? 29.5 किलोग्राम है। यानी कि प्रत्येक को क्या बोला जाएगा? 29.5 किलोग्राम की तीनों हो गई। औसत भार अगर 29.5 किलोग्राम है, यानी कि प्रत्येक का भार क्या एज्यूम किया जाएगा? 29.5 किलोग्राम। चलिए, यदि रीता एवं गीता का भार क्रमशः 35.5 किलोग्राम एवं 28.5 किलोग्राम हो, तो संगीता का भार ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, मेथड 1 से अगर लगाएंगे, तीनों का एवरेज दिया हुआ है, तो बेसिक तरीका जो है हमारा, अगर औसत दिया है तो तीनों का योग निकाल लीजिए। बेसिक हमारा सीधे यही कहता है। सबसे ज्यादा हमारा बेसिक में ये योग वाला पैटर्न यूज होता है। राशियों का योग बराबर क्या होगा? औसत गुणे राशियों की संख्या। ये 3 जो है, सीता, गीता और संगीता, ये राशियां हो गई। इनका योग क्या हो जाएगा आपका? कैसे निकल के आएगा? औसत गुणे राशियों की संख्या। तो तीनों की आयु का योग कैसे निकलेगा? आयु का औसत और गुणे इनकी संख्या, जो 3 है, 3 से गुणा कर देंगे। तो अगर बेसिक से करना है तो योग निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम तीनों की आयु का योग निकाल लें और बाकी इन 2 की आयु अलग अलग दी गई है, उसको उसमें से घटा दें, तो संगीता योग, आयु नहीं बेटा, भार है, भार है। अगर हम इनके भार का योग उठा लें तीनों का, तो सीधे सीधे 29.5 इंटू 3 हो जाएगा। और उस भारों के योग में से अगर हम किसका भार, रीता और गीता का भार घटा दें, तो किसका भार निकल के आएगा? संगीता का भार आएगा कि नहीं, बता दीजिए। क्लियर कट आएगा संगीता का भार। आ रहा है समझ में? तो क्या होगा? संगीता का भार बराबर तीनों के भारों का योग माइनस किसका भार? रीता प्लस गीता का भार। क्लियर है? तो तीनों के भारों का योग क्या होगा बताइए? 29.5 इंटू 3, और माइनस क्या घटेगा? रीता गीता का भार घटेगा। रीता का भार 35.5 और गीता का भार 28.5 किलोग्राम। घटाकर बताइए। 24.5। ये किसका भार है बताइए? ये संगीता का भार है। यही तो मैंने बेसिक से बोला था। सिंपल है एकदम सवाल, साधारण सा। यूपीएसआई वाले बच्चे हमारे ध्यान देंगे, ध्यान देते रहिएगा। क्या करेंगे? सीधे सीधे भारों का कुल योग निकालकर, तीनों के भारों का कुल योग निकालकर रीता और गीता के भार को माइनस कर देंगे। किसका भार आएगा? संगीता का भार आएगा। सिंपल सी बात है, मैथ पढ़ रहे हैं आप तो इतना तो पता ही है। तीनों के भारों का योग में से दोनों के भारों के योग को घटा देंगे, सीधे सीधे क्या निकल के आएगा बताइए?
संगीता का भार। ये बेसिक है, मेथड 1 हो गया, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये मेथड 1 हो गया। अब आइए मेथड 2 से देख लीजिए। मेथड 2 से देखिए, 35.5 एक का भार है, एक का भार है 28.5, सही है, और एक का भार मिसिंग है। एक का भार क्या है? मिसिंग है, ध्यान दीजिएगा। अगर एवरेज 29.5 किलोग्राम है तो ये भी 29.5 किलोग्राम की, ये भी माना जाएगा 29.5 किलोग्राम की, श्योर है, और ये भी 29.5 किलोग्राम की। तो देखिए अंतर शून्य आना चाहिए, ये एवरेज हमारा एक्चुअल एवरेज है, तो यहां से अंतर क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। आइए लाते हैं अंतर शून्य। ये कितना अधिक है? 6 अधिक है। ये कितना कम है? ये आपका 1 कम है, ध्यान से देखिएगा। तो ये कितना हो गया? कुल मिला के ये 5 ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो यहां 5 कम कर दे। यहां पर क्या चाहिए? -5 चाहिए, तभी तो अंतर हमारा 0 होगा, बता दीजिए। यहां पर क्या चाहिए? -5, तभी तो हमारा अंतर क्या होगा? 0 होगा। तो यहां -5 कब आएगा बताइए? जब ये x वाली जो वैल्यू है 29.5 से कितना कम होगी? 5 कम होगी। आया समझ में? तो कितना आ रहा है? 24.5 किलोग्राम। ये किसका भार है? संगीता का भार है। इस चीज को आप ओरल कर सकते हैं। अगर आप इस कैलकुलेशन का प्रयोग करें तो वो जो गुणा वाली चीज थी उससे आप बच जाएंगे। खैर वो कठिन बात नहीं है, वो सिंपल सी बात है, वो भी एक नॉर्मल सी बात है। हमारे यूपीएसआई वाले बच्चे मेथड 1 को ही वरीयता दें, वो कभी भूलेंगे नहीं, कभी रटना नहीं है उसको। ये थोड़ी प्रैक्टिस की चीज है, 2 4 6 बार इस पे क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, फिर ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये समझे हैं कि दोबारा समझाऊं कैसे ये 24.5 आ गया? फिर से बताऊं? बोलिए, समझ गए आप लोग? कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ ये बात? हाथ उठाइएगा। आपको क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप तो कह रहे हैं क्लियर नहीं हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, क्लियर है ना? सबका एवरेज, इसका भी एवरेज 29.5, इसका भी एवरेज मतलब भार 29.5, और इसका भी एवरेज से भार 29.5 ही लिया जाएगा। तो देखिए ये कितना ज्यादा? 6 ज्यादा। ये कितना कम? 1 कम। चूंकि ये हमारा एवरेज सही है तो मतलब यहां और यहां का जो डिफरेंस आएगा पक्का 0 आएगा। मतलब योग बराबर होना, योग बराबर होने का मतलब डिफरेंस क्या हो जाना? 0 हो जाना। सब पकड़ पा रहे हैं इस बात को? यूपीएसआई वाले पकड़ रहे हैं कि नहीं इस बात को? कमेंट में बताते रहिएगा यूपीएसआई वाले, आपको नहीं छोड़ा जाएगा भाई, लगातार आपका नाम लेते रहेंगे हम। चलिए देखिए, सब बड़े ईमानदार बच्चे हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं यूपीएसआई वाले। चलिए देखिए, आप लोग भी हैं ईमानदार, ऐसा नहीं है। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे? हमें अंतर 0 दिखाना है, तो हमको करना क्या है? इधर से ये आपका 5 ज्यादा है, पक्का यहां -5 लाएंगे, तभी अंतर 0 होगा। और यहां -5 कब आएगा? जब x की वैल्यू क्या हो? 29.5 से 5 कम हो। यानी कि 24.5 रखेंगे तभी तो ये 5 कम दिखेगा, तभी तो -5 बोलेंगे। यानी कि x का मान क्या आ गया? 24.5 किलोग्राम आ गया। ये संगीता का भार है। क्लियर हुआ बच्ची? आप बताइएगा, क्लियर हो गया ना अच्छे से? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। आइए अगले प्रश्न में आ जाइए। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है। 8, 10, 12, 14 का औसत क्या होगा? ठीक, देखिए आपको सबको पता है, जोड़कर 4 से भाग कर दीजिए। लेकिन ये एग्जाम में निकालने का तरीका नहीं होगा। एग्जाम का तरीका क्या होगा? आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करिए कि संख्याएं जो दी गई हैं कैसी हैं। क्या संख्याओं में अंतर बराबर है? संख्याएं बराबर अंतर पे हैं। 2 जोड़ा 10 आया, 2 जोड़ा 12, 12 में 2 जोड़ा 14 आ गया। इस तरीके से संख्याएं आपकी चल रही हैं। तो यहां एवरेज निकालने का एक शॉर्ट टेक्निक होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। आरोही अवरोही क्रम में होना चाहिए। ये किस क्रम में होना चाहिए? आरोही या अवरोही, एक प्रॉपर ऑर्डर सेट होके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 के बाद 14 आ गया, 14 के बाद 12 आ गया, ऐसे नहीं, क्रम सेट होना चाहिए। अंतर सब में बराबर दिखे। अंतर बराबर दिखाई दे रहा है तो इसके औसत का जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। वैसे तो एवरेज नॉर्मली निकालना जानते ही आप, 2 तरीके से जानते हैं। एवरेज 2 तरीके से आप निकालना जानते हैं, एक फॉर्मूला और एक विदाउट फॉर्मूला।
लेकिन अब इसका जो तरीका होगा वो तीसरा तरीका प्रयोग होगा, और वो तीसरा तरीका क्या होगा, यूपीएसआई वाले भी ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है ये सवाल। क्या होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो यहां लिखिएगा नोट में डाल के, यदि पदों का अंतर बराबर हो तब औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में क्या होगा 2। क्लियर है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, सही है। तो फर्स्ट टर्म कितना है इसमें बताइएगा 8, लास्ट टर्म कितना है 14 और बटा 2, जोड़ के 2 से मत भाग दिया करिए, कटा दिया करिए, 4 और ये 7, कितना आया 11। कैलकुलेशन आसान रहती है, ऐसे जोड़ के भाग देने से अच्छा क्या है आप टुकड़ों में भाग दे लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होता है। 11 आ गया, ये एवरेज है। हुआ ना ये एवरेज का आसान सवाल। अगर अंतर बराबर दिखाई दे पदों का तो तुरंत उठाइए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कई सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 का औसत। क्या इसमें पदों का अंतर बराबर है? एग्जैक्टली पदों का अंतर बराबर है, दिखाई दे रहा है। शीट में आपके यहां 16 था, हमने 15 बना दिया, सेट हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, अगर बीच में यहां शीट वाले क्वेश्चन को फॉलो करेंगे 16 कहीं था, 15 के बदले 16, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, पूरा पूरा मेथड 1 या तो मेथड 2। ठीक, यहां मैंने क्रम सेट कर दिया। पदों का अंतर बराबर है तो क्या उठेगा एवरेज का फॉर्मेट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, कितना आएगा 13.5। ये आपका एवरेज है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये आपका एवरेज है। अब आ जाइए 7वें नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 64, 65, 66, 67 और ले लीजिए 68 का औसत। औसत क्या होगा एवरेज, 64 प्लस 67 बटा 2 आ रहा है कितना 66। अब यहां नोट क्या है, यदि पदों का अंतर बराबर हो एवं पदों की संख्या विषम हो तो बीच वाला पद औसत होता है। औसत होता है, नोट करिएगा, होता है। ये देखिए हर एक बच्चा समझ रहा है। एक नया शॉर्टकट आपके सामने आ गया, सीख लीजिए इसको, बहुत फायदेमंद है। यदि पदों का अंतर बराबर हो एवं पदों की संख्या विषम हो तो बीच वाला पद जो होता है वो औसत होता है। जैसे इसमें देखिए अंतर सब में बराबर दिखाई दे रहा है, एक एक का 64, 65, 66, 67, 68, एक एक का अंतर दिखाई दे रहा है। और इसमें पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म जो है वो ऑड है कि नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 टर्म है इसको मैं कह रहा हूं विषम पद। पदों की संख्या क्या हो, विषम हो, इसको मैंने बोला विषम पद, पदों की संख्या विषम हो। तो ध्यान से देखिए बीच वाला जो पद होता है वो एवरेज होता है। बीच वाला पद क्या होगा, एवरेज होगा। बीच में इसके कौन आएगा, क्या कौन आएगा बताइए, 66। हर एक बच्चे को दिखाई दे रहा है, बीच में आएगा इसके 66। कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर है? तो औसत हो गया डायरेक्ट बीच वाला पद 66। आ रहा है समझ में? अगर किसी श्रेणी में 5 पद हैं तो कौन से नंबर वाला पद बीच वाला पद होगा बताइए? हाँ, तीसरा।
कैसे पता चलता है बताइए? सीधे सीधे क्या करिए, 5 1 6 करिए, 6/2 कर लीजिए, कितना आएगा 3। जैसे किसी श्रेणी में आपके 11 पद हैं, कितने पद? 11 पद, तो कौन सा पद आपका बीच वाला पद होगा? छठवां पद। छठवां पद आपका बीच वाला पद होगा। क्लियर है? बीच वाला पद ही क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा, अगर पदों का अंतर बराबर है तो। शॉर्टकट समझ में आया? देखिए फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 ये तो हर जगह लगेगा जहां अंतर बराबर है, लेकिन उसमें भी एक विशेष बात आ जाती है कि अंतर बराबर हो और पदों की संख्या विषम हो तो बीच वाला पद एवरेज होता है। हम कुछ सेकंड भी तो बचा सकते हैं, फर्स्ट लास्ट बाई 2 करने में 2-3 सेकंड 4 सेकंड लगेगा ही, तो अगर हमें पदों की संख्या विषम दिखाई दे रही है तो बीच वाला ही पद हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। कब? जब पदों में अंतर बराबर हो तब। ध्यान दीजिएगा, ऐसा होगा। चलिए अब इसके बाद आ जाइए। यस, बहुत फर्क है। अगर क्रम सेट नहीं रहेगा तो अंतर बराबर दिखेगा। अंतर बराबर मैंने बोला, स्टार्टिंग में ही बोला था, यहां तो अंतर बराबर आपका क्रम अगर सेट नहीं, क्रम कहीं भी सेट नहीं है तो अंतर बराबर नहीं होगा। अंतर बराबर होना चाहिए। क्या एपी में तो अंतर बराबर रहता ही है, वही है आपका एपी। एपी है ये, अंतर बराबर रहेगा तो क्या है ये? एपी। आप अगर इसको इधर उठा के कर दें तो अब अंतर बराबर रहेगा क्या? अंतर बराबर रहेगा, चाहे वो आरोही क्रम हो चाहे अवरोही क्रम हो। क्रम सेट रहना चाहिए, चाहे आरोही चाहे अवरोही, अंतर बराबर दिखना चाहिए। अभी पद 67 वाला उठा के इसके बगल में रख देंगे तो क्या पदों का अंतर बराबर दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो ये अपने आप ही अगर अंतर बराबर है तो ये सेट है, या तो आरोही या तो अवरोही में, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में, ये सेट रहता है। समझ में आया? और कोई मन में आपके विचार, कोई प्रश्न? चाहे जितने का अंतर हो, -1 का, -2 का, -3 का, -50 का, +50 का, +100 का, 2 लाख 5 लाख, अंतर कुछ भी हो, ठीक है। आ गया समझ में? एक सवाल हमारा आपसे है, 1 1 1 का एवरेज क्या होगा? हाँ, 1 ही होगा। ऋणात्मक संख्याओं का भी औसत निकलता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं दिया हुआ -3, -2, -5, एवरेज क्या होगा? जोड़कर 3 से भाग करिए। अगर कहीं 0 आ गया है तो 0 वाली संख्याओं का भी एवरेज निकलेगा। जैसे है आपका 0 0 5 या 0 0 6, इसका एवरेज बताइए? 2 होगा। 0 0 6 का एवरेज क्या होगा? 2 होगा। इसमें पदों की संख्या है तो 3, 0 भी तो एक पद काउंट होगा। 0 0 6 का एवरेज क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है? 0 भी एक पद काउंट होगा, अगला 0 भी एक पद काउंट होगा, और 6 तो अपना एक पद काउंट होगा ही। कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। आ गया समझ में? 3 पद हो गए। तो हमें योग बटा में क्या करना है? संख्याओं की संख्या या पदों की संख्या, तो 6/3 करेंगे, यानी कि एवरेज कितना आया? 2। जैसे आपको एवरेज निकालना है -1 -2 -3 का, तो -1 -2 -3 का एवरेज क्या होगा बताइए? -2 होगा। आपको जोड़कर क्या करना है? 3 से भाग करना है। क्लियर है कि नहीं ये चीज? चलिए अब इसके बाद आ जाइए 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। हर एक बच्चा देखेगा, ये आपकी क्लास YouTube पे फ्री रहेगी। 8वां है क्वेश्चन आपका, 105 108 111 114 117 का औसत। क्या पदों का अंतर बराबर है? कितना अंतर आ रहा है? 3-3 का आ रहा है, ठीक है। पदों की संख्या क्या विषम है? कितने पद हैं? 5 पद है, यानी कि बीच वाला पद हमारा एवरेज होगा। और बीच वाला पद कौन सा है बताइए? तीसरा पद। तीसरा पद कौन सा है बताइए? यही हमारा एवरेज है। बस हो गया, यही हमारा एवरेज है। आइए क्या है कमेंट? फिर बताइए क्या कह रहा बच्चों? सर आप कह रहे हैं कि इसके बाद इंडिविजुअल मैथ बच्चों। अंकिता गुप्ता, आप समझ नहीं पा रही हैं। आपको पूरी सुविधा है, चाहे ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए। ऑफलाइन सारी क्लासेस चल रही है हमारी। आप जिस बैच में आना चाहें, जो भी कोर्स छूटा है ऑफलाइन आके कंप्लीट करिए। ऑनलाइन आप पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ लीजिए। हम पढ़ा तो रहे हैं यहाँ पर। कितनी बार बोलूं, आप क्लास में रेगुलर आप लोग रहेंगे तब तो चीजें आपको समझ में आएंगी। आप अभी बीच में आई होंगी, आपको पता ही नहीं कि चीजें मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं,
ठीक है, तो बच्चे बीच बीच में आते हैं तो आधी अधूरी जानकारी तो आपको होगी। शुरू से जुड़िए, मैथ पढ़ रहे हैं आप, इसलिए स्टार्टिंग से जुड़ना बहुत जरूरी है। बीच में आएंगे और आएंगे फिर खाने निकल जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, रेगुलर रहिए, सबको समझ में आएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 9वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 780, 790, 800, 810, 820 का औसत क्या है? 800। वेरी गुड, यही एवरेज होगा। अब आ जाइए लास्ट सवाल 10वें नंबर का, टाइप 1 का आखिरी सवाल है। 10, 9, 7, 16, 25 का एवरेज चाहिए। सबको जोड़ के, इसमें अंतर मंतर बराबर नहीं है कुछ, क्या करेंगे इसको जोड़कर? हाँ ठीक। कभी कभी ऐसा हो सकता है, ध्यान रखिएगा, भले अंतर बराबर हो, सीरीज इधर उधर उठा के पटक दे। जैसे 2, 6, यहां 4 कर दिया और जैसे यहां पर 8 कर दिया। अब बताइए इसका एवरेज क्या होगा? ध्यान से देखिए, क्या इसमें पदों का अंतर बराबर है? है। अगर आप अरेंज करेंगे इसको अरेंज कर देंगे 2, 4, 6, 8। अब इसमें पदों का अंतर क्या दिखने लगेगा? बराबर। यहां अरेंजमेंट मांग रहा है, यहां आप अपने कॉमन सेंस से इसको देखेंगे कि अरे ये तो इधर का उधर हो जाएगा तो पदों का अंतर बराबर हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट यहां मांग रहा है, अरेंजमेंट कर लेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो भी अंतर बराबर दिखने लगेगा। अंतर बराबर दिखने लगेगा तो फर्स्ट लास्ट बाई 2 लग जाएगा। समझ में आया आपको? क्लियर है? बात समझ रहे हैं हमारी? मतलब अगर कोई सवाल दिया हुआ है, अरेंजमेंट नहीं दिया गया है, तो अगर आपको लगता है कि पदों का अंतर बराबर हो सकता है अरेंजमेंट के हिसाब से, तो कर लीजिए अरेंजमेंट, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, जैसे इसमें कर सकते हैं। चलिए इसका एवरेज 10वां कर लेंगे ना आराम से, जोड़कर किससे भाग? 5 से भाग कर लेंगे। मेथड 2 भी पता है आपको, विदाउट फॉर्मूला कर पाएंगे? विदाउट फॉर्मूला की करके दिखाऊं इसको एक विदाउट फॉर्मूला? आप बताइए, कर दूं? कितने लोग विदाउट फॉर्मूला कर लेंगे? हाथ उठाइए। सब लोग कर लेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप नहीं कर पाएंगे क्या विदाउट फॉर्मूला? आप कर पाएंगे बिना फॉर्मूले के इस क्वेश्चन का एवरेज निकाल पाएंगे? आपसे पूछ रहा हूं। हाँ कर लेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाइए टाइप 2 में, आप लोग टाइप 2 में आइए। हर एक बच्चा देखे टाइप 2, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं यूपीएसआई वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन है आपका 5 संख्याओं का औसत 21 है यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? देखिए इसमें 4 चीजें आती हैं। कुछ संख्याओं का औसत कुछ दिया हुआ है, उन संख्याओं औसत में भी हो जाएगा और नया औसत आ जाएगा। जैसे यहां 5 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में आप 5 जोड़ रहे हैं तो नया औसत क्या हो जाएगा? 21 5 26 हो जाएगा। औसत में भी 5 क्या होगा? जुड़ जाएगा। अगर यही सवाल होता 5 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्याओं में अगर 5 घटा दें तो नया औसत क्या हो जाएगा? बताइए, 16 हो जाएगा। अगर यही हो जाता सवाल आपका कि 5 संख्याओं का औसत 21 है, 21, और आप प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 से गुणा कर रहे हैं, तो आपका नया औसत क्या हो जाएगा? बताइए, सीधे औसत में भी 5 का गुणा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 105। क्लियर है? भाग वाली चीज में भी यही चीज लागू होती है। अगर 5 संख्याओं का एवरेज 21 है, प्रत्येक संख्या को 3 से भाग देकर नई संख्याएं बनाए हैं, तो अभी नई संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 21 में 3 का भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा? 7। आ रहा है समझ में? ये वही प्रोसेस है कि दोनों तरफ से आपका योग बराबर होना चाहिए। अगर आप संख्याओं में 5 जोड़ दे रहे हैं तो संख्याओं का योग क्या होगा? सब में 5-5 बढ़ के कुछ बढ़ के आएगा ज्यादा, तो एवरेज में भी क्या करना पड़ेगा? 5-5
जोड़ना पड़ेगा, तब तो योग बराबर रहेगा। आप जैसे देख लीजिए, यहां 10 है, ये 20 है, ये 30 है, सबको पता है इसका एवरेज क्या है, एवरेज 20 है, एवरेज 20 होगा। अगर अभी इसमें 5 जोड़ दें, इसमें 5 जोड़ दें, इसमें 5 जोड़ दें, तो ये संख्या 15 हो जाएगी, ये संख्या 25 हो जाएगी, ये संख्या 35 हो जाएगी। अब एवरेज बताइए कितना होगा? निश्चित रूप से एवरेज क्या हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा कि नहीं? एवरेज निश्चित रूप से क्या होगा? 25 होगा। बात वही है बच्चों, देखिएगा एवरेज आपका पहले क्या था, सबका एवरेज 20 20 20, एवरेज क्या था 20, मतलब सबकी वैल्यू क्या होगी 20 20 20, प्रत्येक की वैल्यू 20। 5 ये बढ़ा तो अंतर ना आए तो 5 इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, 5 ये बढ़ा तो अंतर ना आए तो 5 इसमें भी तो जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपका 5 बढ़ा अंतर ना आए तो 5 क्या करना पड़ेगा, इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। तो हो तो गया एवरेज, आपका एवरेज क्या हो गया 25, सीधे सीधे। हमारा जो एवरेज का सिस्टम होना चाहिए, तो एवरेज वाला योग और रियल वाला योग दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। अगर मैं यहां प्रत्येक संख्याओं में 5 5 5 जोड़ दूं तो ये 15 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो यहां एवरेज वाला योग भी हमारा इतना बढ़ना चाहिए, तो इसमें भी प्रत्येक में क्या करेंगे हम 5 5 5 जोड़ेंगे, तभी दोनों जगह स्थितियां क्या होंगी? बैलेंस। तभी दोनों जगह स्थिति क्या होगी? बैलेंस। अगर संख्याओं में आपको जोड़े घटाएं गुणा करें या भाग करें, तो एवरेज में भी वही काम करेंगे, तभी अंतर क्या होगा? बराबर, मतलब अंतर शून्य होगा, तभी अंतर शून्य होगा, योग तभी बराबर होगा। समझ में आ रहा है? आप यहां उदाहरण भी देख चुके हैं, 10 20 30 का एवरेज सबको पता है 20 होता है। 5 अगर अभी जोड़ दें तो ये 15, ये 25 और ये 35 हो जाएगा। अब एवरेज कितना दिखाई दे रहा है? 25। बढ़ा एवरेज 5, बढ़ गया एवरेज 5। क्लियर है सारे बच्चों को? तो चाहे योग हो, चाहे आपका अंतर हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, नया एवरेज चाहिए तो सेम वही काम पुराने एवरेज में कर दीजिए, नया एवरेज आ जाएगा, जो आप काम संख्याओं के साथ कर रहे हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? दोबारा बताऊं एग्जांपल के माध्यम से, तो नोट लिखवा दूं इसके लिए, हर एक बच्चा देखे। यदि प्रत्येक संख्या में कोई समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए या गुणा की जाए या भाग दिया जाए, तो अब जो नई संख्याएं बनेंगी उनका नया औसत पुराने औसत में वही समान संख्या जोड़कर या घटाकर या गुणा करके या भाग करके प्राप्त की जा सकती है। नोट हो गया हमारा, हर एक बच्चा नोट कर ले। प्रत्येक संख्या में कोई समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए या गुणा की जाए या भाग दिया जाए, तो अब जो नई संख्याएं बनेंगी उनका नया औसत पुराने औसत में वही समान संख्या जोड़कर या घटाकर या गुणा करके या भाग करके प्राप्त की जा सकती है। आ गया समझ में? मतलब अगर संख्याओं में हमने कुछ जोड़ा है तो उसके औसत में भी कुछ जोड़ दीजिए। संख्याओं में हमने प्रत्येक में किसी से गुणा किया है तो औसत में भी उसी से गुणा कर दीजिए। ये हमने याद रखिएगा समान संख्या उठाया है
यहां पर अलग अलग संख्याएं भी हो सकती हैं। उसका क्वेश्चन पीएफ में कराएंगे। क्यों बताइए? अभी ये समझ लीजिए, समान संख्या वाला पहले समझ लीजिए, बेसिक से चलिए ना। हो सकता हो 10, 20, 30, 40, 50 जोड़े हम प्रत्येक संख्या में, क्या जोड़े? 10, 20, 30, 40, 50 जोड़े, तो अब नया औसत क्या हो जाएगा? इसके बारे में भी चर्चा होगी, डिटेल चर्चा होगी, लेकिन आगे। अब ये समान संख्या जोड़ने वाली बात देख लें, इधर जो 4 सवाल है हम उस पर डिस्कशन कर लें। एग्जाम्पल के भी माध्यम से हमने बता दिया, आप भी अपना उदाहरण ले सकते हैं। मान लिया कोई उदाहरण उठा लिया आपने, 2, 3, 4, एवरेज कितना है? 3 है, सब में 2 2 जोड़ दीजिए तो नई संख्या हो गई 4, 4, 5 और 6। 4, 5, 6, एवरेज कितना हो जाएगा? 5। बताइए कितना बढ़ा? ये भी 2 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? प्रत्येक संख्याओं में हमने 2 जोड़ा है तो नया औसत क्या हो जाएगा? पुराने औसत में 2 बढ़ के आ जाएगा। यही काम जोड़ने पे है, यही काम घटाने पे, यही गुणा पे भी है और यही भाग पे भी है। मतलब हमने क्या सिखाया है कि अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उधर अगर बढ़ा रहे हैं तो इधर भी बढ़ाइए, एवरेज में भी बढ़ाइए। उधर प्रत्येक संख्याओं को बढ़ाएंगे तो एवरेज का भी लोडिंग चार्ज क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो यहां भी इसको क्या करिए? बढ़ाइए, एवरेज को भी बढ़ाइए। अगर वहां घटा रहे हैं प्रत्येक को तो एवरेज का भी लोड कम करिए, यहां भी घटाइए। क्लियर है सारे बच्चों को? तो चलिए, जैसे आपका 12 नंबर का सवाल है, हर एक बच्चा देखेगा। अच्छा, ये तो सवाल समझ गए क्या करना है? 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? 26। इसके लिए लिख लीजिएगा नया औसत। नया औसत क्वेश्चन नंबर क्या था? 11। क्या हो गया बताइए? 21 और 5 26। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइएगा तो 12 नंबर का इधर। अनिल 12 नंबर का सवाल फटाफट लगाइए। समझ में आ रहा है सबको? पॉलीगन एडवांस मैथ में चलेगा? हाँ अंकिता चलेगा। आज पॉलीगन आपका आज एडवांस मैथ में अभी स्टार्ट होगा, 15 मिनट बाद पॉलीगन पढ़ाऊंगा मैं। लगा रहे हैं क्वेश्चन? 11 नंबर 11 नंबर 11 नहीं 12 12 नंबर का सवाल आपके सामने आ गया है। 7 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? 31 31। वेरी गुड। तो क्या आएगा नया औसत? 31। देखिए क्वेश्चन सामने है आपके। 12 नंबर में आएगा न्यू एवरेज 35 माइनस 4 यानी कि 31। चलिए अब अगला क्वेश्चन लगाइए। 13 नंबर। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए और एक नया समूह बनाया जाए तो नए समूह का औसत क्या होगा? 13 नंबर में आइए, नया औसत बताइए। सीधे 21 इंटू 8 यानी कि 168। ये आपका नया एवरेज हो जाएगा। 14 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 14 14 नंबर के प्रश्न पे आ जाइए। 14 नंबर के प्रश्न पे आइए। 10 संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 से भाग देकर एक नई संख्याओं का समूह बनाया जाए तो उनका नया औसत क्या होगा? नया औसत सीधे 40/8 यानी कि 5। ये लीजिए, निपट गया सवाल फटाफट। अब मैं कल टाइप 3 आप लोगों को कराऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीएल चल रहा है, आगे का कोई सवाल आपको लगा के नहीं आना, मैं ही सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है? शीट आपकी मॉडिफाई हो गई है, इसलिए मैंने आप 5 बजे वाले बच्चों को भी बोला है, पढ़ लीजिए एक बार फिर से, फायदा मिलेगा, चीजें याद हो जाएंगी, अच्छा रहेगा एक बार दोबारा पढ़ लेंगे तो। शीट नई वाली मैं कल दूंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों? तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अभी 15 मिनट बाद। थैंक यू। सही में आप लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ते थे? यूट्यूब पे नहीं पढ़ते थे?